सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आध्यात्मिक ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा भगवान और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुख और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो राशिफल का जो मैंने क्रम शुरू किया है, इस क्रम को शुरू करने के से पहले मैं आप लोगों से एक दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो ये है कि जो विक्रमी संवत 2082 30 मार्च 2025 को प्रारंभ होने जा रहा है, उसके संबंध में मेरे से कुछ मेरे मित्रों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि जो उसका मेषादी राशियों का जो आय व्यय का होता है, कि उसका एक कितना आय है, कितना व्यय है और उसका क्या फल है। और दूसरा, मेषादी राशियों में जो उनके नक्षत्र के आधार पर जो संक्रांति यानी विषुवत संक्रांति का जो वो होता है फल, वो किस तरीके से है, यानी कि किस व्यक्ति को कौन सी संक्रांति गई है, इस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और उसको मैं अपलोड करूंगा 30 मार्च 2025 को सुबह 7 से 8 के बीच में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं कहीं भी जो राशिफल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस राशिफल में मैं कहीं पर भी आपको शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो उसके पीछे मेरा एक कारण ये है कि मैं शनि के साढ़े साती और ढैया के बारे में लोगों के बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि शनि की साढ़े साती जो है कितनी निगेटिव होती है, कितनी पॉजिटिव होती है। तो वो मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसमें आपके वो सारे प्रश्न कवर अप करने का मेरा प्रयास होगा। तो आपको शनि की साढ़े साती और ढैया से संबंधित जो भी प्रश्न और जो क्वेरीज होंगे वो आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल जो जिसका नाम आध्यात्मिक ज्योतिष है, आप आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मित्रों और दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे कि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो अब हम इस क्रम को शुरू करते हैं राशिफल का। तो धनु राशि का आज हम राशिफल ले रहे हैं। तो राशिफल शुरू करने से पहले मैं धनु राशि वालों को एक बात ये बता दूं कि मैंने मेष से मीन तक की राशियों का एक संक्षिप्त राशिफल इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जिसको आप देख सकते हैं। और उसमें हो सकता है आपको कुछ पॉइंट वहाँ पर भी मिल जाएं, जो पॉइंट मुझसे यहाँ पर छूट जाएंगे, क्योंकि मैं इनको कहीं लिख करके या एक टॉपिक टू टॉपिक नहीं कर रहा हूँ। किसी भी हाउस या किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट के संबंध में जो जो भी चीज़ें मेरे मन में आती जा रही हैं, मैं उनको बताते जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एक ही ग्रह के ट्रांजिट को अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर यहाँ बताना लग जाऊँ, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा, फिर आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं राशिफल शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो देखिए, 9 नंबर की राशि जो कालपुरुष की राशि है, धनु राशि होती है। अगर आपका चंद्रमा 9 नंबर में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी राशि धनु राशि है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका चंद्रमा 9 नंबर में नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, तो उन लोगों का धनु लग्न है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह और दूंगा कि आप लोग धनु लग्न वाले अगर हैं तो वो भी इस राशिफल को अवश्य देखें, क्योंकि आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव लग्न का होता है। चंद्रमा का प्रभाव बाद में होता है। चंद्रमा आपकी मन की स्थिति को बताता है, और अगर आपका लग्न और चंद्र दोनों एक ही राशि हैं तो फिर आप पर ये राशिफल सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो हम राशिफल को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पिछला साल यानी कि पिछले मार्च से, यानी कि 24 मार्च 24 से अभी 25 जो मार्च है, ये जो समय है आपका, ये गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, एक तो आपका स्ट्रगल बढ़ा हुआ है इस टाइम पे, आपके पास वर्कलोड का जो है प्रेशर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपने अपने स्टेटस पर काम किया है, अपने आजीविका के लिए विशेष आपको प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पर आपका फोकस्ड गया होगा। इसके अलावा आपका फोकस्ड गया है परिवार पे, फैमिली पे, है नहीं, आपकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है कि भाई कैसे पैसे को आपको संचित किया जाए, किस तरीके से, यानी कि उस जद्दोजहद में आप लगे रहे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, ये कुछ इंडिकेशन और दे रहा है कि जो 4th हाउस का संबंध छठे से आया है, तो मुझे लगता है कि आपने लोन, प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हो या व्हीकल के लिए लोन लिया हो, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर शो हो रही है कि बृहस्पति ने आपको लोन दिलाया होगा, आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि लोन आपका पास हो भी गया होगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, आप देखिए यहाँ पर सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज हैं या व्यय हैं, उन पे भी आपने काम किया है ना, वो हुए हैं, और उनको रोकने के लिए आपने बिल्कुल विशेष प्रयास किए होंगे। तो बृहस्पति ने वहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी हेल्प भी की होगी। तो अब होने वाला क्या है कि बृहस्पति अब आपके
मई के बाद मई में ट्रांजिट हो जाएगा उनका मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में अगर ये जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति के जाने के सीधे सीधे मायने ये हैं कि ये अब आपका जो समय है, जो पिछला आपका प्रेशर था, है ना, जो भी आपका पिछला संघर्ष था, उस संघर्ष से अब आप बाहर निकलेंगे। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वर्कलोड आपका थोड़ा सा कम होगा। दूसरा इसके अतिरिक्त ये है कि अब आप सोशलाइज हो जाएंगे, अब आप थोड़ा सा इनकम के सोर्स आपके जनरेट होंगे, आप वहाँ ध्यान देंगे और आपको उससे लाभ भी होगा। इसके अतिरिक्त ये है कि आपका अब इसके बाद जो छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि अचानक से सोशली आप कनेक्ट हो जाएंगे, और आपका इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि आप अभी राइटिंग में, है ना, कुछ इस तरीके का राइटिंग, जो राइटिंग का जो स्किल है उसको अपने ऊपर डेवलपमेंट की तरफ आप सोच सकते हो। राइटिंग स्किल में आप पहले से ही हैं तो मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक अच्छा होगा। यानी आप अगर यात्राएं करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, वो आपके करियर के लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छी होंगी। दूसरा ये है कि अगर आपके जो पार्टनर है उनको हेल्थ इश्यू आए हैं तो उनका भी हेल्थ ठीक होने की ये संभावना शो हो रही है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में। तो देखिए, राहु ग्रह जो है आपके पिछले उसमें फोर्थ हाउस में है। तो ये तो कुछ तो इंडिकेशन ये दे रहा है कि आपकी जो फोर्थ हाउस की चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी है, घर है, और आपका जैसे व्हीकल है, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा रही है, डिजायर रही है इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपकी माताजी को इल्यूजन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के फोकस्ड भी हो सकता है उनका अचानक से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया हो, और वो किसी पॉलिटिकली मतलब जिसको हम कहते हैं एक्टिव हो गई हो, या फिर चुनाव लड़ने के बारे में उनका ख्याल हो गया हो सकता है, फिर इलेक्शन ही कहीं उन्होंने लड़ा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी होगी कि अगर आपने फोर्थ हाउस की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पर ये आपको दिक्कत भी दी होगी इसने, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके इश्यूज आए होंगे, है ना, और माताजी ने पता चला कि वैसे ही बिना ऑब्जर्व किए, बिना अपने को चेक किए इलेक्शन में कहीं ऐसे खड़े हो गए, तो फिर आपको उनको दिक्कत भी आई होगी। दूसरा ये है कि अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ से राहु अभी ट्रांजिट करेंगे मई के बाद थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस से होने वाला क्या है कि आपकी अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से और प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही, तो एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपकी वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, बिक सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि अब आप थर्ड हाउस की चीज़ों को लेकर थोड़ा डिजेबल हो सकता है आप मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएं, यानी कि सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर आप कनेक्ट हो जाए, और मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने भाई से उससे कनेक्टेड फील हो सकते हैं, है ना, और आपका अटैचमेंट का जो एरिया हो सकता है वो थर्ड हाउस की चीज़ें हो सकती हैं। आपके भाई भी कहीं ना कहीं इल्यूजन में जा सकते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक उनका माइंड हो सकता है इस टाइम पे। अब मैं इसके बाद बात करूं केतु के बारे में। देखिए, केतु आपके जो हैं अभी तक 10वें भाव में थे, तो ये करियर के लिए तो थोड़ा सा आपको चेंजमेंट किया होगा पिछले 1 डेढ़ साल में। हो सकता है आपका करियर चेंज हो गया हो, जॉब बदल गई होगी, या जॉब को लेकर के आपका स्ट्रगल काफ़ी बढ़ गया होगा, स्थिति ये आ गई होगी कि कहीं नौकरी आपको बदलनी ही ना पड़े, है ना। और इसके साथ ये नहीं है कि ये सभी के लिए ख़राब रहा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा रहा होगा जो रिसर्च फील्ड में हैं, या फिर लॉ के फील्ड में हैं, या फिर ऑकल्ट के फील्ड में हैं, है ना। अगर मान लो पहले से ज्योतिषी हैं, या फिर वकील हैं, सर्जन हैं, या किसी के पेन रिलीफ करने वाली जो एक कंडीशन होती है अगर वो है, तो मुझे लगता है फिर ये ठीक स्थिति है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेषकर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपके जो केतु महाराज हैं ये आएंगे आपके 9वें भाव में। तो 9वें भाव में केतु आने से क्या है कि एक दो इंडिकेशन दे रहा है कि एक तो ये हो सकता है कि आपके जो फादर हैं उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो सकता है। मतलब अभी तक उनका व्यवहार जो था समझ में आता था, लेकिन अचानक से उनका व्यवहार समझ में नहीं आएगा, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है, वो अचानक स्पिरिचुअल टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने का उनका मन हो सकता है, अचानक से उनका मन मतलब जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से उनके मन में वैराग्य जैसी स्थिति भी आ सकती है, और उनको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इंट्रोवर्ट हैं आपके पिताजी, आपके फादर का नेचर इंट्रोवर्ट टाइप का है, बहुत ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, आइसोलेशन वाला है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको यहाँ पर नहीं होगी। अदरवाइज उनको हेल्थ इश्यू आने की संभावना है। और दूसरा ये है ना, आप थोड़ी सी किसी ऐसी जगह की यात्रा आपकी हो सकती है कि जो एकांत में हो, यानी कि आपको अगर आपकी जो यात्राएं होंगी वो इस तरीके से होंगी कि जो जिस मंदिर में या जिस जगह में कोई नहीं जाता है वहाँ चले जाएं, या फिर आप जंगल में, ट्रैकिंग में, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि जो आइसोलेशन वाली जगह होती है उन जगह जाने का आपका मन हो सकता है।
अब मैं आपको यहाँ पर अब हम इसके बाद लेते हैं शनि को। देखिए शनि जो है आपके चेंज होकर के 4th हाउस में बैठने वाले हैं, ठीक है। ये 30 मार्च 2025 को यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये 12th हाउस और 11th हाउस का संबंध 4th हाउस से हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक जो है आपकी माता जी का जो है थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका रूटीन खराब हो सकता है, वो आलसी हो सकती हैं, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ सकता है। और अगर उनको देखिए एक बॉडी पेन जो हेल्थ इश्यू आएगा वो बॉडी पेन होगा। और दूसरा ये कि अगर आर्थराइटिस और ये वाली अगर प्रॉब्लम उनको है तो आप ये समझ लीजिए कि ये समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी उनकी। और उनको मुझे लगता है कि अपने रूटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। और 4th हाउस में यानी कि आपको घर में और माता जी को, दो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और कुल मिलाकर के आपको अगर आपकी माता जी का रूटीन ठीक है और वो मतलब एक टाइम टू टाइम उनका उठना, मतलब जिसको हम कहते हैं कि सॉरी खाना पीना है ना, सोना, अगर टाइम टू टाइम है, एक्सरसाइज करती हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो फिर ऐसी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इस राशिफल को आपने सुना। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो 30 मार्च 2025 को सुबह के टाइम पे मैं इसमें एक वो डालने वाला हूँ, संवत्सर का फल। तो उसको आपको वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।